प्रतीक का मैसेज आया मेरे पास और दो सवाल हैं प्रतीक के। कहते हैं कि नितिन भैया, अभी सुषमा तांत्रिक वाली कहानी सुनी है, क्या ऐसे लोग आज भी होते हैं? और दूसरा सवाल, क्या इन्हें पहचानने का कोई तरीका है? तो थैंक यू सो मच प्रतीक, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें मैसेज किया। मेरे भाई, ऐसे लोग आज भी होते हैं। ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। और दूसरा, इन्हें पहचानने का कोई तरीका है तो नहीं। आप और हम इन्हें किसी भी हाल में पहचान नहीं सकते। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन, ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस, तो प्लीज़ शेयर करिएगा। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हर किसी की कहानी को मैं सच मानकर अपलोड करता हूँ। तरीके आपको पता ही हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कहीं भी आप मैसेज करेंगे तो हम आसानी से उपलब्ध हैं। मेल कर सकते हो, आपको आईडी वगैरह सब पता होगा। अगर पहली बार आए हैं तो दो एक कहानियाँ देखिएगा। अगर आपको उचित लगती है कि हाँ सब्सक्राइब करने लायक है चैनल, हमें इसकी कहानियों में रुचि आई, क्योंकि मैं साधारण तरीके से कहानी सुनाता बताता हूँ। बहुत ज़्यादा धूम धड़ाम फोटो वीडियो ये सब कुछ नहीं लगाता। जैसा बैठा हूँ ऐसी पूरी वीडियो में बैठे बैठे कहानी सुनाऊँगा। इस तरह की कहानियाँ अगर पसंद है, ऐसी प्रेजेंटेशन अगर आपको देखना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, फिर बेल आइकन, फिर ऑल के ऑप्शन को। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी सुनाऊँगा। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर अपनी तरफ से। लोगों के कई बार सवाल है कि नितिन, हम हॉन्टेड जगह पर गए हैं जो तुमने बताई थी कभी, वहाँ हमें भूत प्रेत आत्मा वाला कुछ हिसाब लगा नहीं। तो ठीक है, आप अपने मन में ये बात रखो कि ऐसी कोई शक्ति होती नहीं है। दैट्स इट। किसी भी कहानी को, किसी भी जगह को मैं जस्टिफाई करने लग जाऊँ तो ऐसे तो बहुत सारा वक्त निकल जाएगा, क्योंकि ये भूत प्रेत आत्मा के बारे में बात हो रही है मेरे भाई। पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में बात हो रही है। ये गोस्ट और स्पिरिट के बारे में बात हो रही है। कोई बॉलीवुड हॉलीवुड का सेलिब्रिटी नहीं है जो आपके लिए सामने आकर पोज बनाएगा कि आप आए हो, सेल्फी चाहिए होगी। ऐसा नहीं है, समझ गए? और ईश्वर ना करे कभी ऐसा एक्सपीरियंस हो, ठीक है? मैं तो ये चाहता हूँ। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सुषमा तांत्रिक के बारे में दो कहानी आ चुकी हैं इससे पहले भी। उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखे हैं, प्लीज़ उन्हें देखिएगा तो आप इन्हें अच्छे से पहचान जाओगे और जान जाओगे इन दोनों माँ बेटी को। सुषमा और इनकी मम्मा, मतलब जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, यहाँ तकरीबन 6-7 साल से एक मकान बन रहा था और वो अब जाकर कंप्लीट हुआ था। उसका गृह प्रवेश है और वो एक जॉइंट फैमिली है। सभी के घर इन्होंने इनविटेशन भेजा, तो सुषमा और इनकी मम्मा के घर भी एक कार्ड और एक डिब्बा पहुंचा। दोनों बहुत खुश होती हैं कि शायद अब एक नई जगह कुछ नया काम करने को मिल सकता है। इनके बारे में अभी विस्तार से सारी चीज़ें खुली नहीं थी। कोई ये कहता था कि तुम जो उसके बारे में बोल रहे हो ये मन से बनाई हुई बातें हैं। कोई ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। कोई कुछ। तो ये एकदम क्रिस्टल क्लियर सभी की नज़रों के सामने नहीं आई थी कि ये दोनों क्या क्या जानती है, या ये टोने टोटकों के बारे में रत्ती भर भी नॉलेज रखती हैं या नहीं। अभी किसी को कंफर्म नहीं था। मतलब कुछ लोगों को पता था, जिन को पता था उन्होंने इनसे संपर्क रखना थोड़ा बंद कर दिया था। उठना बैठना, मिलना जुलना या इनसे बात भी करना उन्हें अब ठीक नहीं लगता था। ये जो नया घर बन रहा है और इसके अंदर जो लोग आ रहे हैं, बहुत सीधे साधे प्यारे सच्चे इंसान हैं, लेकिन पूजा भक्ति बहुत ज़्यादा करते हैं। इनके घर में जो गृह प्रवेश हो रही है उसमें इन्होंने 7 पंडित बिठाए हैं। अब वो दिन था जिस दिन इनको बुलाया गया है। मतलब सभी लोग आ रहे हैं और अपने घर पर बहुत अच्छे से इन्होंने डेकोरेट किया, और घर इतना शानदार, इतना बड़ा कि कम से कम 500 लोगों को तो ड्राइंग रूम में बिठाकर खाना खिला दो। मतलब बीगों में बना था ये मकान। करीब 5 या 6 मकान ऐसे थे जिनको लेकर तोड़वाकर अच्छे से रेनोवेट करके भयंकर मकान, शानदार मकान बना था। और हर कोई कहता है कि इससे प्यारा मकान हमारे आसपास की सोसाइटी में तो है नहीं। मकान को देखते के साथ ही आदमी की हैसियत का पता चल जाया करता है। घर के बाहर खड़ी गाड़ियाँ उसके रुतबे का पता लगवा देती हैं। तो ऐसे में जो ज़्यादा मॉडर्न हो जाते हैं, ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, तो वो शायद इन टोटकों पर या भूत प्रेत आत्माओं पर ज़्यादा यकीन नहीं करते। ये सिर्फ मन से बनाई हुई बातें हैं। हर किसी को एक बार भी अनुभव हो गया ना, पूरी ज़िंदगी के लिए विश्वास हो जाएगा कि ऐसी शक्तियाँ होती हैं। सुषमा और उसकी मम्मा जैसे सभी लोग जा रहे थे, ऐसे ये भी गए। उनके घर के अंदर आते हैं तो दोनों के हाथ बंद थे। ध्यान से सुनना, ऐसे बंद थे दोनों के हाथ जब उनके घर में प्रवेश करती हैं। दरवाजे पर ही दोनों ने अपने हाथ खोले, हाथों को इस तरह से थोड़ा साफ किया और अंदर आ गए।
ये करते हुए देखा इस घर की बड़ी अम्मा ने। उन्हें बड़ी अम्मा ही कहूँगा, ठीक है, इन्होंने भी यही चीज़ लिखकर बताया मुझे। बड़ी अम्मा यानी दादी जी, जो इस घर की सबसे बड़ी अम्मा है। और इस घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। सभी के बारे में विस्तार से बताऊंगा तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। मैं ना इनके प्रोफेशन के बारे में बता रहा हूँ, ना मैं मतलब बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं दे रहा इस फैमिली के बारे में। सबसे ज़्यादा ज़रूरी पात्र कौन है? सुषमा और उसकी ममा। इनके बारे में विस्तार से जितना चीज़ें मिली उतना तो बताऊंगा। देखिए, एक चीज़ जो मुझे लग रही है ना, इसमें सुषमा सिर्फ कठपुतली थी। ये भी हो सकता है कि उसकी ममा को तंत्र विद्या आती है और बस वो फॉलो कर रही है। मतलब मेरा अपना सोच है ये, बाकी भगवान जाने, क्या पता दोनों ही जानती हूँ या दोनों ही नहीं जानती हूँ। कोई तीसरा है जो कि इन दोनों को माध्यम बनाकर अपना ये सब काम करवा रहा है। कुछ भी हो सकता है, बट मैं ये बात अपनी तरफ से स्पष्ट नहीं कर सकता। जिस तरह से ये घर में आई, जो बड़ी अम्मा है उन्होंने देख लिया। उन्होंने घर में जो काम करने वाले बहुत सारे हेल्पर थे उन्हें बुलाया, पूछा कि ये दोनों किधर रहते हैं। उन्होंने कहा अम्मा जी हमें नहीं पता, यहाँ पर हमारे जो बराबर में रहते हैं वो भाई साहब और बहन जी आ गए क्या? हाँ हाँ वो बैठे, 1 मिनट उन्हें बुलाना। वहाँ गए, उन्होंने कहा कि आपको बड़ी अम्मा बुला रही हैं। तो दोनों जने आए, हाथ जोड़ते हैं, राम राम जी। उन्होंने कहा राम राम। अच्छा आप बेटा बैठो, मुझे बहू से कुछ बात करनी है। जी जी अम्मा। वो चले गए। तो जो बहू रानी है, मतलब जो महिला थी, उनसे कहती हैं कि देखिए बुरा मत मानिए मेरी बात का, बस मैं सबको पहचानना चाह रही हूँ कौन कहाँ रहता है। तुम तो मुझे पता है बराबर वाला मकान तुम्हारा ही है। हाँ अम्मा। और जे कौन है, जे कौन है? 2-4 लोगों से, 5 लोगों से ऐसे ही उन्होंने कि सबके बारे में पता लगा। फिर सुषमा की तरफ कि जे दोनों कौन है? उन्होंने कहा ये भी अम्मा हमारी सोसाइटी में ही रहती हैं, पीछे जो बड़ा वाला पार्क है ना उसके सामने कोने वाला मकान इनका ही है। अच्छा अच्छा, तो बुलाइए इनको, बुलाइए। अम्मा ने सुषमा की तरफ देखा तो सुषमा उन्हें देख रही थी, इशारा करा कि 1 मिनट अम्मा बुला रही हैं। जैसे ही सुषमा उठी तो उसकी मम्मा ने हाथ रोक दिया कि 1 मिनट तू बैठ। उसे बैठा दिया और वो आती हैं, उनके पास आकर बैठती हैं। अम्मा ने कही राम राम। उसने ऐसे चेहरा हिला दिया। अम्मा ने कही कि दोबारा से, शायद पहली बार में तुमने ना सुनी हो, राम राम। उसने कहा अम्मा आपने घर बहुत शानदार बनवाया है। अम्मा ने कही कि मुझे लग तो रहा था, लेकिन तेरी बातों से थोड़ी चीज़ें और साफ हो रही हैं। घर के लिए धन्यवाद। और हाथ साफ हो गए? तुम्हारे हाथ थोड़े मिट्टी वगैरह लग रहे थे, क्या हुआ था? उसने कहा हाँ हाँ। तभी गेट पर वो जो बड़ा सा दरवाज़ा बना था इनका, 2 डोर का दरवाज़ा है इनका, जो इस तरह से खुलता है और बहुत बड़ा जो चौखट है, मतलब ड्राइंग रूम में जिससे एंट्री होगी। पूरा तरीके से बताता हूँ आपको उस घर में, मतलब ऐसा लगे वहाँ पहुँच गए, ऐसा बताऊँगा। ऐसा है, वैसा है, ये वो है। दीवारों के कलर भी बता दूँगा आने वाली कहानियों में। भैया मुझे जितनी ज़्यादा बातें बताई जाएंगी उतना ज़्यादा मैं बताऊँगा। चौखट के पास कुछ लोग खड़े थे और वो कहते कि यहाँ पर तमाम चींटियाँ वगैरह हो रही है, झाड़ू लगवाओ। अभी घर में सब लोग आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। अम्मा ने उनसे बात करना बंद किया और उठकर गईं। धीरे धीरे सहारा लेते हुए दरवाजे तक गईं तो देखती क्या है कि वहाँ दोनों दरवाज़ों के साइड में बूरा पड़ा है। अरे पंडित को बुलवाइयो। जो 7 पंडित बैठे हैं, जो कि अपना हवन शुरू कर चुके थे, उन्हें बुलवाया गया एक को। हाँ अम्मा, ये क्या है? उन्होंने जैसे ही देखा, अम्मा को बताने की बजाय घर में अंदर की तरफ इधर उधर देखने लगे। अम्मा ने कही जहाँ वहाँ कहाँ देख रहा है, पता तो सही जेका है। उन्होंने कहा माई बूरा और नमक है। आपके घर में जितने भी लोग आए हैं सब अच्छे मन से ना आए शायद। अम्मा ने कही वो तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन इससे क्या होता है? उन्होंने कहा किसी ने कुछ पढ़कर करा है काम, लेकिन उसे शायद ये पता नहीं है कि अभी अंदर हवन चल रहा है। जिसको प्रवेश वो करा रहा है, शायद वो आ भी नहीं पाए। अम्मा ने कही कि इसका क्या करें, फिर झाड़ू लगवाएं, क्या करें? उन्होंने कहा ना अभी कुछ ना करो, ऐसे ही रहने दो, लोगों से कह दो बस पैर बचा बचा कर अंदर आए। एक काम करो, बड़े बड़े पायदान मंगवाओ और इस पर डाल दो, पहले हवन हो जाने दो, उसके बाद हम इसको भी देखेंगे। अम्मा ने कही देख ध्यान से, घर में देख पूरा भरा परिवार है, सबकी रक्षा सुरक्षा मेरे ही हाथों हैं, तो
तू समझ रहा है ना? उन्होंने कहा कि हाँ हाँ माई, परेशान मत हो, ऐसी चीज़ें हमने भी बहुत देखी। जब ये अंदर गई तो वहाँ सुषमा नहीं बैठी थी, और वो जो सुषमा के मम्मा है वो भी नहीं थी, क्योंकि बड़ी अम्मा को उन दोनों को देखकर कुछ अजीब सा लगा, या उन्हें अब वो ढूंढ रही थी इसलिए वो भीड़ में दिख नहीं रही तो चिंता हो रही है। उसी आदमी को दोबारा बुलाया बड़ी अम्मा ने, जो इनके घर में हेल्पिंग हैंड हैं, जो उनमें से एक को, जिससे पहले पूछा था कि वो कौन है या किसी के बारे में। वो आते हैं, उन्होंने कहा कि वो जो दो यहाँ बैठी थी माँ बेटी देखने में जो लग रही थी, वो दोनों कहाँ हैं? भाई घर के चौखट पे तो मैं खड़ी हूँ, यहाँ से तो निकली ना, घर में अंदर कैसे चली गई घूमने? उसने कहा माई ऐसा तो नहीं हो सकता, नीचे बहुत सारे लोग बैठे हैं, यहाँ वहाँ कहीं बैठी होंगी और मैं देखता हूँ। उन्होंने कहा जल्दी देखो, किसी भी कमरे में नहीं दिखनी चाहिए। इतनी देर में, जितनी देर में इन्होंने ये सोचा, नीचे करीब 7 कमरे बने थे, वो 7 कमरों में जा चुकी थी दोनों। अम्मा जी ने और उन भाई साहब ने मिलकर पूरे घर में देख लिया, ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। जब तकरीबन 20-25 मिनट ये कन्फ्यूज़न रहा और 20-25 मिनट तक उसे ढूंढते रहे, सुषमा को और उनकी मम्मा को, तो फिर ये हुआ कि हमारे मन का वहम भी हो सकता है, कोई बात नहीं, बैठो। अब सभी लोग पूजा पाठ में बैठ गए, अच्छे से फंक्शन हुआ, अच्छे से ग्रैंड ओपनिंग हुआ इस घर का, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब धीरे धीरे करके सभी अपने अपने घर जा रहे थे, बहुत सारे विशेज़ मिली, बहुत सारे तोहफे, ना जाने इतने कि जो बाहर वाला बड़ा कमरा है ना, बहुत बड़ा कमरा जो है वो आधा भर गया था, इतने ज़्यादा गिफ्ट्स वगैरह आ रहे थे। अब इसे अनरैप करेंगे, कल कर लेंगे, अभी रात हो गया, सब लोगों ने डिनर करा, सब अपने अपने कमरे में चले गए। एक अच्छा दिन, एक अच्छी शुरुआत, और नए घर में पहला दिन और पहली रात। अब सभी लोग बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया कि खुश थे, एक सेटिस्फेक्शन था कि जो चाहते थे, जैसा चाहते थे वैसा मकान बना लिया। सब अपने कमरे में गए, और लेकिन जो बड़ी अम्मा है ना, ये थोड़ी कंफ्यूज थी, उन्हें डर लग रहा था घर को लेकर कि सब लोग ठीक तो है। तो बस ऐसे ही उत्सुकता में हर किसी के पास जाकर कमरे पर पूछ रही थी, तुम ठीक हो? हर कोई यही, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल सही है, हम बिल्कुल सही हैं। बच्चों के कमरों में भी जा रही हैं, जैसे तैसे करके सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, सहारे से पहुँचती हैं, कमरा खोलती हैं, पूछती हैं बालक लोग ठीक हो? हाँ ठीक है। ये सब काम करते में 11-11:15 बजे का समय हो गया था। तो अम्मा जो हैं वो नीचे ही फ्लोर पर रहती थी, और उनके साथ एक दीदी हमेशा चलती थी साथ साथ सहारा देने के लिए। तो दीदी को कहती है कि बेटा तू भी जा और आराम कर। यहाँ गेस्ट रूम भी जो बने हुए हैं ना, मतलब इनके सर्वेंट क्वार्टर जो है इसी घर के अंदर है। सर्वेंट रूम जो होता है वो बोल देता हूँ, वो भी आलीशान बना हुआ है, कोई ऐसा नहीं कि उसमें कम पैसा लगा दिया, भरपूर तरीके से अच्छा पैसा लगा हुआ मकान में। उनके भी कमरे में एसी वगैरह सब लग रहा है, सब बेहतरीन। वो कहती है कि माँ मैं चली जाऊँगी, पहले आप अपने कमरे में जाओ, आप आराम से लेट जाओ, फिर मैं चली जाऊँगी। ठीक है। जब ये दोनों यहाँ से जा रही थीं, ये जो बड़ा वाला हॉल है इसकी लाइट बंद थी, लेकिन हल्का डिम रोशनी था, मतलब मेन बड़ी लाइटें बंद थीं लेकिन डिम रोशनी था। तो जो गिफ्ट हैं उनके पास किसी का सिर दिखा, जैसे कोई छुपा हो इन दोनों को देखकर, और ये दोनों की नज़र गई। अम्मा और ये जो दीदी हैं, इन दोनों ने एक दूसरे को देखा। माँ ने कहा कि ये देख, ये घर का कोई बालक है, अब गिफ्ट जो आए हैं ना उसे खोल कर देखेंगे रात में कि क्या क्या आया है, इनको चैन नहीं है। तो वो हंसकर कहती है कि अरे ये सब बालक नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तभी 2-1 डिब्बे इधर उधर हुए। माँ हंसकर कहती हैं, जो बड़ी माँ है, हाँ भाई जो भी है ना तू कर ले अपना काम, ठीक है, तू बस ये मान कि हमने तुझे नहीं देखा, हम जा रहे हैं भाई अपने कमरे में, अगर कोई काम की चीज़ हो तो हमें भी बता देना। दोनों हंसती हुई अपने कमरे में आ गईं। अगले दिन सुबह जब सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे तो माँ ने कहा कि किसने गिफ्ट कल खोले? सबने मना कर दिया कि नहीं हमने नहीं खोले। बच्चों को बुलवाया गया, कोई बच्चा 12th में है, कोई 9th में है, कोई 18 साल का, कोई 20-22 साल का, ऐसे घर में हर एज ग्रुप के बच्चे हैं। सभी ने मना कर दिया। अम्मा ने कहा कि देखो अगर ये तुम झूठ बोलना सीखोगे ना तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, सच सच बताओ। नहीं नहीं माँ, किसी ने नहीं करा है, और जब बच्चे मना कर रहे हैं
तो गिफ्ट तो घर के ही हैं और यहाँ पर तेरा मेरा वाला हिसाब किताब है ही नहीं। होता क्या है कि यहाँ सभी ने मना कर दिया। अम्मा ने कही कि देख, मैं अकेले कहती तो तुम ये बात झूठ मान लेते। मेरे साथ ये भी थी, भाई तूने देखा था। उसने जो दीदी है उसने भी बोल दिया कि हाँ मैंने देखा है, कोई था और छुप रहा था। अब सभी लोग तो खाना खा रहे थे, जो माँ और दीदी हैं ये गिफ्ट तक आई जहाँ पर उन्होंने उसको देखा था। वहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी समझ नहीं आई जिसे देखकर अंदाज़ा लगे कि कोई यहाँ पर रात में आया था। पूरा दिन बीत गया, पूरे दिन में यही हलचल रही माँ के दिमाग में कि कौन था, क्यों झूठ बोल रहा है, ऐसा गिफ्ट में क्या ही मिल गया, हमारे घर में किस चीज़ की कमी है। खैर कोई बात नहीं, ये गिफ्ट अनरैप हुए, बहुत सारी घड़ी, बहुत सारे गिफ्ट, बहुत सारी एंटीक चीज़ें, झूमर, न जाने क्या क्या, बहुत सारी अलग अलग विचित्र विचित्र तरीके की चीज़ें थी। खैर ये सब होने के बाद रात हो गई। रात में माँ चिंता में थी कि मैंने जो सवाल किया उसका जवाब नहीं मिला और पता नहीं क्यों मन में बेचैनी है। पहले जिस घर में रहते थे, छोटा था लेकिन सुकून से नींद आती थी। ये घर बड़ा है, उसके बाद भी सुकून नहीं मिल रहा। सब लोग खुश हैं और इस खुशी पर किसी की नज़र ना लग जाए। तकरीबन 12-1 बजे इनको हल्की से चलने की सी कोई आवाज़ आनी शुरू हो गई। माँ को इन्होंने उठकर देखा तो इनके कमरे की हमेशा लाइट ऑन रहती थी। उठती हैं, खिड़की तक जाती हैं, पर्दा हल्का सा हटाकर देखती हैं तो बाहर वाला कमरा जो है, जो बड़ा हॉल है, उसके सोफे दिख रहे थे थोड़े थोड़े से और उस पर एक आदमी बैठा हुआ है। भाई घर का होगा कोई, इतने सारे लोग रहते हैं, लेकिन उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही, बस वो बैठा है मानो बैठे बैठे सो गया। माँ ने खिड़की से ही हल्का सा शीशा और साइड को करा और आवाज़ देकर कहती हैं, अरे अपने कमरे में जाकर क्यों ना सोता है, कौन बैठा है और इस तरह से बैठकर कौन सोता है, जा रे। अरे कौन है बबुआ, कौन है, राकेश, अजय है क्या, अरे कौन हो, तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। तभी दीदी आती हैं कमरे में, दरवाज़ा खोलकर कहती हैं, माँ क्या हो गया, सब लोग सो रहे हैं, आप तेज़ तेज़ आवाज़ दे रहे थे, सब ठीक तो है। अरे मेरे से कहने की बजाय क्यों बैठा है वो देख। इसने जैसे कहा ना कि माँ कोई नहीं बैठा, ये घबरा गई और इतनी तेज़ डरी हैं, ये हड़बड़ा रही थी और अगर दीदी सहारा ना देती तो ये गिर जाती। इन्हें बेड पर बिठाती हैं, आराम से पानी पिलवाती हैं और फिर जो सबसे घर के बड़े भैया हैं उन्हें आवाज़ दी जाती है कि भैया 1 मिनट आना, अम्मा की शायद तबीयत ख़राब है। इस घर में 2 डॉक्टर भी हैं, उनको बुलवाया गया, फटाफट से आए, चेक करा, सब कुछ नॉर्मल है, सब एकदम फैंटास्टिक। भाई उम्र का तगाज़ा है, थोड़ा सा बीपी ऊपर नीचे तो होना लाजमी है, लेकिन तबीयत वैसे ठीक है। माँ ने कहा कि मुझे कल वो जो 7 पंडित आए थे वो घर में चाहिए। माँ लेकिन क्या बात हुई है। उन्होंने कहा मैंने जो कहा है बस वो सुनो, हमारे घर में किसी ने कुछ किया कराया है, मैंने किसी को हॉल में, बड़े हॉल में बैठे देखा है। अरे तो कोई होगा ना, हम में से कौन बैठा था बड़े हॉल में, और देखो ये मजाक वाली बात नहीं है, माँ को इस चीज़ से डर लग रहा है तो खुलकर बताओ कौन था। सबने मना कर दिया कि नहीं, हम तो अपने कमरे में थे, हम बाहर आए नहीं। दीदी कहती हैं कि माँ कहती हैं कि बिल्कुल मैंने उसे क्लियर बैठे देखा है और 2-4-5 मिनट तक लगातार देखा है। मैं बोलती रही, चीखती रही, तब तक वो सुन नहीं रहा था। जो दीदी हैं वो कहती हैं कि मैं माँ के साथ ही खड़ी थी लेकिन मुझे कोई नहीं दिख रहा था और माँ कह रही हैं कि बैठा हुआ है। अब घर में देखो ये एकदम से नई चीज़ हमने आई है, तो यहाँ पर इनके घर में छोटी बहू है, उसने बोल दी एक बात कि माई मेरे को आपसे कुछ कहना है। उन्होंने कहा हाँ बेटा बोल। देखो आप सब मुझे ये मत सोचना कि मैं कैसी बात बोल रही हूँ, बट जैसे माई ने बताया ना, मुझे भी अपने कमरे में 2 औरतें दिख रही हैं। इनके हस्बैंड भी साथ खड़े थे। उन्होंने कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ऐसा कुछ हो रहा है। तो कहती है कि मैंने आपको कहा था कि मुझे इस कमरे में कुछ नेगेटिव फील हो रहा है, क्या हम रूम शिफ्ट कर सकते हैं। अरे तो तुम सीधा सीधा बताती ना कि तुम्हारे को कुछ ऐसी चीज़ महसूस हो रही है। कौन औरतें हैं। इसने कहा मैं जानती ही नहीं, और कोई भूत प्रेत वाला चेहरा नहीं है, कोई डरावना नहीं है, बस 2 औरतें हैं और कमरे के अंदर आकर वो दीवार से लगकर बैठ जाती हैं। मैं इन्हें जगाने की कोशिश करती हूँ तो ना मेरे हाथ हिलते हैं ना ज़ुबान, मैं कुछ बोल नहीं पाती।
और कुछ देर बाद वो वहाँ दिखना बंद हो जाती हैं। तो इनके हस्बैंड ने कहा कि अच्छा, इसी वजह से कल तुम कमरे का लाइट जो जितनी भी थी सारी ऑन कर दी थी। हाँ माँ, कल ये थोड़ा डर तो रही थी। तो बता नहीं सकता तू इस घर में क्या चल रहा है? एक बच्चा था इस घर का, वो भी बोला। 12 साल का बच्चा है। वो कहता है कि दादी जी, मुझे आपको एक बात बतानी है। एक ना बहुत छोटा सा बच्चा हमारे रूम में बेड के नीचे जाकर छुपता है। हम सारे एक साथ ही रहते हैं और मैंने उसे 2 बार देखा है। इनके घर में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कि अभी घुटने चलता हो। सब बड़े हैं, सबसे छोटा बच्चा यही है जो बोल रहा है। इनकी मम्मा कहती हैं कि तुम सबको मैंने मना किया था ना, ये डरावनी पिक्चरें और कार्टून वगैरह देखना बंद कर दो। नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। और मैं रूम में अकेला थोड़ा ना हूँ, सबसे पूछो। इनके घर में करीब 6 बच्चे इस कमरे में रहते हैं। बहुत बेहतरीन सा प्यारा बच्चों का सा कमरा बना रखा है। उन्होंने कहा देखो, ये कह तो रहा था कि कुछ ऐसे अजीब सा लगा है, बेड के नीचे झांक झांक कर देख रहा था, लेकिन हमने कुछ देखा नहीं। बस एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती थी हमारे रूम में। हमने बिल्कुल एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस करने के बाद भी सबके फ़ोन वगैरह भी चेक कर लिए, घर में ये भी देख लिया कोई टीवी तो नहीं चल रहा, लेकिन हाँ, हमारे रूम में ये आवाज़ तो आती है। अब ये क्या हो रहा है? और कमाल की बात बताऊं, ये जितने भी लोग बोल रहे हैं, इन सभी के कमरे ग्राउंड फ्लोर पर ही हैं। वो जो दोनों हैं, सुषमा और उसकी मम्मा, वो ग्राउंड फ्लोर का एक चक्कर लगा चुकी थी। कल पंडित जी को बुलवाओ। देखिए, जब भी ये वाली सिचुएशन होती है ना, तो इसके अंदर हमारा दिल और दिमाग आपस में थोड़ा बातचीत बंद कर दिया करता है, कनेक्शन थोड़ा सा स्लो हो जाता है। मैं ये कह सकता हूँ कि आंखें ये कहती हैं कि जो मैं देख रही हूँ इसे पहचान और इस पर यकीन कर। दिमाग ये कहता है कि ऐसी चीज़ें पिक्चरों में होती हैं, रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन होता है, जब अनुभव होता है तब ये सब कुछ सच लगने लगता है, वरना तो मन से बनाई कहानियां हैं। ईश्वर ना करे आपको कभी कहानी सच्ची महसूस करनी पड़ जाए। यहाँ से सभी लोग धीरे धीरे अपने कमरे में चले गए। माँ ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर किसी को भी कुछ भी अजीब सा कमरे में महसूस होता है तो वो ठीक मेरे पास आएगा और बताएगा, क्योंकि कल पंडित जी से ये सारी बातें डिस्कस करनी ज़रूरी हैं। जो घर के बड़े भैया हैं, वो जो दीदी हैं जो काम करती हैं वहाँ, उनसे कहते हैं कि आप माँ के पास ही आज सो जाओ। उसने कहा हाँ हाँ, मैं माँ के साथ ही हूँ यहाँ पर, आप निश्चिंत रहो। अब वो नीचे तकिया चादर डाल रही थी जब सब लोग चले गए, तो माँ ने कहा कि ये काम कर, ये सोफ़ा है तो सही बड़ा वाला, उस पर सो जा, ज़मीन पे ना सोते। उसने कहा अरे माँ, मैं अपने कमरे में भी ज़मीन पे ही सोती हूँ, मुझे ज़मीन पर बड़ा आनंद आता है। और हमारे घर में एक वैद्य है, उसने कहा कि ज़मीन पे सोने से समस्याएं नहीं होती हैं, कमर ठीक रहती है, पैर का दर्द ख़त्म हो जाता है, बहुत सारी और चीज़ें बताई। तो माँ ने कहा अगर ऐसी बात है तो कभी कभी तो मेरे भी कमर और पैर में दर्द होता है। अरे माँ, तुम तो बूढ़ी हो ना, तो बूढ़े में तो ये दर्द होता ही है। उन्होंने कहा ना, आज तू भी नीचे सो रही है तो मैं भी नीचे ही, एक काम कर, मेरी चद्दर भी नीचे रख। उन्होंने कहा अरे माँ, कोई कहेगा कि मतलब आप ज़मीन पर सो रही हो? उन्होंने कहा अच्छा, कौन का कहेगा, मेरा घर है, मालकिन हूँ घर की, मेरी जैसी मर्जी मैं सोऊंगी। दोनों हंसे और थोड़ी बतियाते रहे, मतलब थोड़ी बातें करी और लेट गए। दोनों ज़मीन पे लेटे थे। इस कमरे की लाइट हमेशा, मैंने जैसे बताया कि ऑन रहती थी, वो हल्की सी फ्लक्चुएशन हुई और ट्यूबलाइट ये वाला ख़राब हो गया। दूसरा जो झूमर है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम सी हुई और वो लुप 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 करने लगा। माँ ने कहा कि अभी ये सारी बातें हुई हैं और ये नौटंकी और शुरू हो गई, एक काम कर, खिड़की खोल दे और बाहर की रोशनी जो आ रही है वो ठीक है। कमरे के अंदर भरपूर रोशनी नहीं थी, दरवाज़ा बंद था, खिड़की खुली हुई थी और बाहर की रोशनी थोड़ी थोड़ी इनके दादी के कमरे में आ रही थी। इनकी आंख कब लग गई इन्हें पता नहीं चला, लेकिन दादी की आंख एकदम खुल गई। पाजेब पहन रखी है किसी पैर ने और वो किसी ने मारा है, समझो। ये बिल्कुल जो इनका बेड था उसके ही जस्ट नीचे चादर डालकर सो रही थी और वो जो दीदी हैं वो थोड़ा सा आगे चादर डालकर ज़मीन पर सो रही थी। इनकी आंख जो खुली वो ऐसे जैसे किसी ने पैर यूं यूं झुला रहा है
और एकदम से इन्हें ऐसे मारा है। आँख खुल गई। दो औरतें बैठी हैं इनके बेड पर, दोनों इन्हें देख रही हैं। दोनों के बाल खुले हुए हैं, उनका चेहरा बहुत डरावना है, दोनों की आंखें सफ़ेद हैं। जो दादी हैं वो देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई और वो इतनी तेज़ तेज़ कांपने लग गई कि उनकी जो चूड़ियाँ हैं, दादी की पाजेब वगैरह सब ऐसा शोर कर रही थी मानो रात में, और सुनने में डर लग रहा था। दीदी की आंख खुली, उन्होंने एकदम से जैसे ही देखा दादी की तबीयत ऐसी ख़राब हो रही है, वो आती हैं, इन्हें उठाकर बिठाती हैं, पानी वगैरह पिलाती हैं, ये रिलैक्स होती हैं। इनसे कहती हैं कि फिर से कुछ दिखाया क्या माँ? उन्होंने कहा हमारे इस पलंग पर दो औरतें देखी हैं और मैं पहचान गई ये कौन है। उन्होंने कहा कौन है? अरे वो हमारे घर के पूजा में दो औरतें आई थी, उन्होंने हमारे घर पर कुछ किया है। ये वही दोनों औरतें हैं, 100% कह सकती हूँ, 100%। और अभी घर में किसी को बुलाने जगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। बस एक काम करती हूँ, तो मंदिर में देख रामायण रखी होगी, उठा कर ले आ, मैं रात में पढ़ूंगी। उन्होंने कहा माँ आप सोओगे कब? एक काम करो, मैं जाग रही हूँ, आप सो जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं सो सकती, मुझे वो डरावने चेहरे याद आ रहे हैं। ये कोई चीज़ हमारे घर में छोड़ दी गई है और हमारे घर में किसी ने प्रेत आत्मा छोड़ दिया है। पंडित को फ़ोन करो, किसी को नहीं पता चलना चाहिए, तू बस पंडित को फ़ोन कर। ये जो दीदी हैं एकदम हंसकर क्या कहती हैं, तूने मुझे देखा था ना अभी? घर की सबसे बड़ी को दिखी, अब छोटे की बारी है। अम्मा उसे लगातार देख रही थी। मन में एक डर भी था कि मतलब अब मैं जिसकी सहायता के साथ यहाँ पर आराम महसूस कर रही थी, अब उसके साथ मुझे डर लग रहा है। अम्मा अपनी जगह पर ही बैठी हुई थी। कमरे में हल्की हल्की बाहर से रोशनी आ रही थी और इसने अम्मा के सामने अब धीरे धीरे इधर उधर चलना शुरू कर दिया। ये धीरे धीरे चक्कर काट रही है और अम्मा को इसके साथ साथ दो औरतें और चलती हुई दिखने लग गई। ये तीनों औरतें अम्मा के अब आसपास घूम रही थी। अम्मा और बेड के बीच में इतनी जगह थी कि एक आदमी इधर से निकल सकता है। मतलब अब इन तीनों ने अम्मा के चारों तरफ ऐसे गोल गोल चक्कर लगाना शुरू करा। ये डर रही हैं, घबरा रही हैं, न जाने इनकी इस परेशानी को कैसे इनके बड़े बेटे ने भांप लिया। वो उठकर बस देखने आ गए कि माँ ठीक है कि नहीं। उन्होंने आकर खिड़की से जब देखा तो वो बैठी हुई हैं, घबरा रही हैं और ऐसे ऐसे चारों तरफ देखे जा रही हैं। ये एकदम दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हैं, लाइट ऑन करते हैं। ये जो पहले ट्यूबलाइट फ्यूज़ हो गई थी या बल्ब ठीक से काम नहीं कर रहे थे, झूमर जो लग रहा था इनके कमरे में उसमें कोई फ्लक्चुएशन हुआ था, ये सब कुछ नॉर्मल है। जैसे ही ये भाई साहब कमरे में आए तो दीदी जो सो रही थी ये भी उठकर बैठ गई। हाँ भैया जी। उन्होंने कहा तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। माँ तुम क्यों उठकर बैठे हुए थे, नींद नहीं आ रही, क्या हुआ? अब इनका चेहरा देखा तो पूरा पसीने पसीने। माँ को पानी वगैरह पिलाया गया और दोबारा से सभी लोग घर में कमरे में इकट्ठे हो गए। माँ ने कहा कि मैंने जो देखा तुम लोग यकीन नहीं करोगे, इसलिए बताने का कोई तात्पर्य बनता नहीं है। नहीं नहीं आप बताइए ना कि क्या देखा है आपने। माँ ने जो कहा वो उस बात पे यकीन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि माँ ने ये बोला कि एक तो ये जो दीदी सामने सो रही थी और दो औरतें और मुझे डरा रही थी, मेरे आसपास घूम रही हैं। बाल खुले थे जब मैंने उसे अपने सामने देखा, उन दोनों की आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं और ये उनकी मदद कर रही है। जो घर के बड़े बेटे हैं इन्होंने कहा कि माँ आपका डरावना सपना था, क्योंकि जब कमरे में मैं आया हूँ तो ये सो रही थी आपसे दूर हटके, जैसे आप ज़मीन पर लेटकर सो रहे थे ऐसे ये उधर सो रही थी। आके मन का वहम है, ये कोई आपके आसपास चक्कर नहीं लगा रही थी। माँ ने कहा कि जब तू कमरे में आया है तब तक ये तीनों मेरे सामने ही चक्कर लगा रही थी, तुझे यकीन नहीं हो रहा इसलिए मैं बताना नहीं चाहती थी। अरे सभी लोगों ने कहा कि आपने कुछ ऐसा देखा था? कौन औरतें थी कमरे में? इन्होंने कहा कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था कमरे के अंदर, और ये वहाँ सो रही थी जिसे माँ कह रही हैं कि मेरे आसपास चक्कर लगा रही थी। वो बस एक कॉर्नर में खड़े होकर रोई जा रही है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा भैया जी, मैं क्यों माँ को डराऊंगी, मैं कुछ भी नहीं कर रही थी ऐसा।
अब ये भी बहुत समय से यहाँ पर काम कर रही हैं और पूरे घर में सबसे ज़्यादा माँ की देखभाल करने वाली यही थी दीदी। माँ सबसे ज़्यादा लाड़ प्यार भी इन्हें करती हैं। ये मानिए कि इनकी शादी ये माँ जो है ना, इन्होंने ही उठाई थी। पूरा खर्चा वगैरह सब माँ ने किया था, जो घर की बड़ी अम्मा है। अब उनके लिए ऐसा बोलना ना, थोड़ा वो दिल से दुख रही थी कि मेरे बारे में ऐसा आप सोचते हो कि मैं आपको परेशान करूँगी, डराऊँगी, आप पर कोई बला आए तो वो मैं अपने सिर ले लूँगी, लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं डरा सकती। आपने मेरा घर बसाया है, सब कुछ किया है आपने मेरे लिए, तो मैं आपके लिए कुछ भी कर जाऊँगी, लेकिन ये चीज़ सपने में भी नहीं सोच सकती कि आपको परेशान करूँ। घर के किसी सदस्य को यकीन नहीं हुआ कि मतलब ये माँ को परेशान कर सकती है। माँ ने कहा कि अगर तुम सब मेरी परवाह करते हो तो कल पंडित जी घर में आने चाहिए। हर किसी ने बोल दिया कि कल हम अपने अपने सारे काम पोस्टपोन कर रहे हैं और अब फ़िलहाल एक काम करिए, 3 तो बज ही गया है, 4:30-5 बजे से हम सब लोग उठना शुरू कर देते हैं। जब तक अब पंडित जी नहीं आते, बच्चे सब लोग कमरे में जाओ और बड़ा अब कोई सोएगा नहीं, सब यहीं बैठेंगे। और इस घर में ना मतलब कमाल की बात है, बड़ों का मान सम्मान है, बड़ों की बात की वैल्यू है। वरना आज की डेट में तू बोलता रहे, हमें तो फ़ोन पे मतलब है, फ़ोन देख रहे हैं, बड़ा कोई बोल रहा है बोलता रहे, चला जाएगा बोल बाल कर। खैर, इस घर में बड़ों का मान सम्मान था, उनकी बात की वैल्यू करी गई और कोई अपने कमरे में नहीं गया। सुबह तकरीबन 6:30-7 बजे 3 पंडित जी आ गए। उन्होंने आकर माँ से सारी बातें पूछी, माँ ने सब कुछ बताया। तीनों पंडित जी ने फिर यहाँ पर अपना जिस तरह से वो चीज़ पता लगाते हैं कि क्या है घर में, इन्हें एक एक बात पर यकीन हो गया। जो माँ ने कहा है सब सच है। घर में 2 औरतें हैं, बैठी हैं, और अभी हम एकदम से उन्हें हटा भगा नहीं सकते। पहले ये देखना होगा कि क्या घर के किसी सदस्य ने कोई चीज़ खाई दी ली है, कहीं उसके माध्यम से ये लोग आए हों। तो आपके घर में जो हैं वो सब इस बड़े हॉल में बुलवाओ। घर के सभी लोग आ गए। ये बात घर के बाहर नहीं गई थी। पंडित जी ने सभी को देखा, किसी पर कोई प्रेत वाली बात नहीं थी, अभी सब नॉर्मल हैं। और वो औरतें दोनों एक कमरे से झांक रही थी। पंडित जी ने पूछा कि वो जो तीसरा कमरा है वो किसका है, तो बताया गया वो छोटी बहू का कमरा है, जिनकी अभी शादी हुई है पिछले साल। उन्होंने कहा पहले आप वो कमरा खाली करवा लो, एक एक सामान निकालो, सिर्फ दीवार, लकड़ी, अलमारी ये रह जाए, अपनी कोई भी चीज़ मत छोड़ना, और जिसका है कमरा वही निकालेगा, बाकी कोई नहीं जाएगा। तो हस्बैंड ने कहा कि मैं करता हूँ और आप सब यहाँ इनके साथ बैठो। तो 2-1 लोग घर के और उनकी मदद को जाने लगे। बोल दिया कि नहीं, कोई भी नहीं। अब बिटिया भी जाने लगी तो उन्हें बोला कि आप रुक जाओ बेटा, अभी खुशखबरी आने वाली है। आपके चेहरे से और सितारों से पता चलता है अगले समय आपके लिए घर में खुशियों का एक ज़रिया बनने वाला है। सब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जबकि अभी इन्हें आइडिया भी नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और पंडित जी ने ऐसा बोल दिया। ये रुक गई। पंडित जी आप जो कह रहे हो, उन्होंने कहा देखिए किसी भी बात का ना अभी मतलब मत पूछेगा कि ऐसा क्यों, अभी हमें करने दीजिए, और कोई बड़ी चीज़ है जो आपके घर में छोड़ी गई है। ये भाई साहब अपने कमरे में गए, दरवाज़ा बंद कर दिया। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया। अरे भाई वो सामान घर के कमरे से बाहर लाना है, ये अंदर जाकर बाहर ही नहीं आ रहा है। पंडित जी को समझ आ गया कि चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। 2 पंडित जी यहीं पर रुकते हैं। एक पंडित जी गए, दरवाज़ा खोल कर देखते हैं तो वो ज़मीन पर लेटा हुआ है, चेहरा ज़मीन की तरफ है और माथा ज़मीन में बार बार मार रहा था। घर के बाकी लोगों ने जैसे ही देखा और सब लोग उसकी मदद को आने लगे तो पंडित जी ने रोक दिया, दरवाजे से अंदर कोई मत आओ, मैं इन्हें लेकर आता हूँ। उन भाई साहब को खड़ा किया गया, इनकी आंखें पलटी हुई थी। ये अकेले पंडित जी भाई साहब को, जो घर के ये हैं छोटे बेटे, इन्हें बाहर नहीं ला पा रहे थे। फिर कहा कि जिसका हाथ खाली ना हो वो अंदर आए, मतलब आपने कोई अंगूठी, कोई धागा पहना होना चाहिए, आपका हाथ खाली नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 3-4 लड़के थे, वो आए, मतलब मौसी का बेटा भी है यहाँ पर जो रहता है, जो चाची हैं उनके बेटे भी हैं, वो सब लोग आए। इनको जैसे तैसे करके कमरे से इस बाहर लेकर आते हैं। उन्होंने कहा बस इन्हें किसी आईने के सामने बैठा दो। आईने के सामने बैठाया, इन पर कुछ
जो चीज़ थी उसे आईने पर रखा गया और फिर वो आईना जो लगाते हैं, मतलब शीशा, मिरर, जो हम अपने आप को देखते हैं, जो ये काम करता है कारपेंटर, उसे फ़ोन करके बुलवाया गया जी। सब लोग देख रहे हैं ये अपनी आंखों से होते हुए। कारपेंटर से बोलते हैं पंडित जी कि लाला ये शीशा बदलना है। और उसने देखा कि भाई ड्रेसिंग टेबल क्या, वो एक बहुत बड़ी दीवार पे बहुत शानदार शीशा लग रहा था। उन्होंने कहा जी इतना बड़ा तो हमारे पास नहीं होगा, तो समय लगेगा, करीब 10-12 दिन चाहिए हमें इतना बड़ा शीशा अरेंज करने में, बनाने में। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन ये हटाओ। कह रहे ठीक तो है, साफ़ है। उन्होंने कहा साफ़ नहीं है, ये पूरा तिड़क रहा है, इस पर दरार आ रही है। अरे पंडित जी मैं शीशों का ही काम करता हूँ, कहाँ से दरार आ रही है? जैसे ही इन्होंने शीशे पे ऐसे हाथ लगाया तो इनका हाथ कट गया एकदम। पंडित जी ने कहा समझ आ गया कहाँ दरार आ रही है। और बेटा 1 मिनट रुक जा अभी। उस शीशे पे वो जो हल्का सा लग गया था उसे कागज़ से साफ़ करके पंडित जी ने, अच्छा ये जो 2 पंडित जी हैं इन्होंने यहाँ पर एक पूजा होती है घर की शुद्धि के लिए, उसका यहाँ इंतज़ाम और काम शुरू कर दिया था। तो जो पहले वाले पंडित जी हैं, जो शीशा उन्होंने पहुँचा, वो जो कागज़ था वो उस कुंड में डाल दिया। इनसे कहते हैं कि बेटा अभी तू 10 मिनट यहाँ बैठ जा। अरे नहीं, मैं दुकान छोड़कर आया हूँ, दुकान पर बहुत काम है। उन्होंने कहा देख सुन, अभी जो यहाँ चल रहा है, जो हो रहा है, उसकी वजह से तुझे बोल रहा है कि 2 मिनट रुक। इसे 1 गिलास पानी पिलवाया, जब तक पानी पिया पंडित जी ने इसके सिर पे हाथ रखा। इसे समझ नहीं आ रही थी ये चीज़ें क्या हो रही हैं। इसने कहा जी मैं अकेले तो इस शीशे को नहीं हटवा पाऊँगा, मुझे 2 लड़के चाहिए। फ़ोन करके बुलवाया गया। जब तक ये शीशा नहीं हटा तब तक सभी लोग बस यही इसी उसमें रहे कि भाई ये काम सबसे पहले होना है। इस शीशे को 2-3 बोरे वगैरह थे, उसमें सबको हटाया गया। बिल्कुल प्लेन दीवार हो गई। उसके बाद पंडित जी ने कहा कि ये छाप दिख रही है, शीशे के पीछे 3 हाथ की छाप थी। अब ये कैसे क्या हुआ किसी को भी नहीं पता। यहाँ फिर पाठ हुआ। पाठ होने के बाद 2 लोगों पर समस्या थी जो उतारे हुए। इनके घर के बाहर जहाँ नेम प्लेट होती है उसके पास भी 1 हाथ की छाप थी, यानी 2 जोड़े बन गए, 3 हाथ अंदर और 1 हाथ बाहर। और ये अगर देखा जाए, या जैसा पंडित जी बता रहे थे, ये 2 औरतों के हाथ हैं। उसके नेक्स्ट डे ना सुषमा और उसकी मामा को ढूंढने का बहुत कोशिश हुआ, लेकिन वो मिली कहीं नहीं किसी को। उसी दिन उन्होंने वो घर छोड़ दिया था, क्योंकि पंडित जी ने वो चीज़ वापस पलटा दी थी जो इन पर छोड़ी गई थी। और वो किया कराया शमशान घाट का था। 40 दिन घर के अंदर खेलेगा, 41वें दिन घर में मातम बन जाएगा। आज के अनुभव में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं नितिन हूँ, ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। ये मैंने लास्ट में क्यों बोल दिया? चलो, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।